नहीं, मेरे लिए ना अभी बिल्कुल शॉकिंग ये सही और भी है। शायरी भी चल रही है, चोट वोट खाई है मतलब, बहुत ज्यादा, तो दर्द भी आ गया। बहुत दफा खाई है, लेकिन ये वाली चोट थी ना, ये खाने वाली रिसेंट वाली जो थी। वो बड़ी खतरनाक अच्छा। किस्म की थी। टैलेंट एजेंसी थी, वहाँ पे गया था, मैंने वहाँ ट्रायल दिया अपना, तो बड़ी तारीफ हुई। मेरी फैमिली में मुझे बोला कि यार आप करो, आपका कैमरा फेसिंग अच्छा है। फिर मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक ब्रांड जो है वो ऑफर किया कि यार आप, एक ब्रांड है, आपने ये वो एक करना दोस्त क्यों होता है हर दफा? है। मेरी किस्मत खराब है। क्रिकेट पे आते हैं हम तुम्हारी। वो क्रिकेट का मत क्या आए बैड सीन शुजा था भाई, यार? वहाँ मत आए। क्रिकेट पे मैंने समझे लड़का पैशन कहते हैं ना कि बस गर्मी में भी तबीयत खराब हो, धूप में भी बुखार हो, मर हाँ। रहे हो, गिर रहे हो, ओहो। क्रिकेट नहीं छोड़नी है। वैसे मेरे फादर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। अगर कहता हूँ ना कि हर चीज़ में कहीं भी अगर मैं आज स्टैंड करता हूँ, तो वो मुझे क्रिकेट से कभी भी उन्होंने रोका ही नहीं। वो कहते थे पेपर छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने मेरी क्रिकेट देखी थी, उनको पता था मैं कहाँ तक जाऊँगा। माई फादर इज़ माई मेंटोर। फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस कोविड के अंदर बड़े ज़्यादा आ गए थे। मैं स्पोर्ट्स कार मेरे पास थी, मैं निशान पल्सर में घूमता था, लोग रोक रोक के दिखते थे यार, हाँ जनरल वो में गुजारता हाँ था, वो अब्बा था। के पैसा होता था, कोई मसला नहीं होता था। जो ऊपर से नीचे आ जाता है ना, उसके लिए संभलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको चीज़ें, वो आसाइशें वो मिल नहीं रही होती, तो वो उसको ना प्रॉब्लम होती है। हाँ लेकिन खिलाड़ी वही होता है। नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर बहुत है। अभी आप देखिए, हम लोग दूसरी चीज़ों को फोकस करने के बजाय हम लोग अपने पॉलिटिशियंस में लगे हुए हैं। खान साहब ने ऐसा कर दिया, नवाज शरीफ ने ऐसे कर दिया, को देखिए आपके देखो। पीछे खान साहब है, उनको कुछ मत कहिएगा। आपका जो घर है ना, वो आपका एक्चुअल स्कूल आपका घर है। क्या आप आपस में जो आपके पेरेंट्स बात करेंगे, जो आपके जो बहन भी भाई घर में हो रहा है जो भी ना, घर में हो वही रहा आप होता बच्चा है, लेके जा रहे वो पेरेंट वो एब्जॉर्ब करता है। आपका बच्चा देख रहा था, लोग खड़े हैं, पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ, पाँव कप कप आ रहे थे, मैंने बोल दिया था भाई मैं नहीं कर रहा कॉन्सर्ट, मुझे नहीं करना। लेकिन जब वो स्टेज पे एक बार एंटर हुआ हूँ, ये फर्स्ट अपीयरेंस। पहला कॉन्सर्ट इंस्टाग्राम पे भी अपलोड नहीं करी थी, बस वो एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ और मैंने आंखें बंद की है और मैंने परफॉर्मेंस देनी शुरू की है ना, तो उसके बाद तो सिनेरियो ही चेंज हो गया था। बस फिर मैं मज़े कर रहा था वहाँ पे, आवाम के साथ, लोगों के साथ गाने गाए। मुझे फील हुआ कि यार ये चीज़ भी जो है ना, तुम कर सकते हो, मास तुम्हें करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट सोचो कभी विश्वजा। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो एक जेंजी हैं, और आज मैंने उनसे जब इंटरव्यू बात करी तो मुझे पता चला कि कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, किस तरह की डेडिकेशन आपको चाहिए होती है। 22 साल की उम्र में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम है माज अहमद। आइए ये पॉडकास्ट देखते हैं। कैसे हो माज? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं शिवा भाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा माज, पूरा नाम आपका? माज अहमद। माज अहमद। जी, और थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रो अगर आप। मेरा नाम माज अहमद है। आई माई सेल्फ अ मॉडल, एक्टर एंड अ सिंगर एज वेल। क्या बात यस। है, वेरी गुड। ये सिंगर वाला मुझे नहीं पता था। मैंने तो आपको, आई मे, गेस मैंने आपको बताया था। नहीं, मेरे लिए ना अभी बिल्कुल शॉकिंग था जब तुम प्ले कर रहे थे ना, मैंने कहा ये क्या सीन है। नहीं नहीं, ये साइड और भी है। शायरी भी चल रही है। शायरी भी चल रही है, ये साइड भी है। शायरी बस वो ऐसी, उसमें उस वक्त सिनेरियो ऐसा चल रहा था, वो टाइम ऐसा चल रहा था। क्या खराब चल रहा था? बहुत खराब चल रहा था। वो टाइम ऐसा चल रहा था कि उसके अंदर ना ऑटोमेटिकली खुद ब खुद शायरी आ गई। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। हम माज अहमद को लवर बॉय भी कह सकते हैं। कह सकते कह सकते हैं। हैं। कह सकते हैं। चोट वोट खाई है मतलब, बहुत ज़्यादा। तो दर्द भी आ गया। बहुत दफ़ा खाई है, लेकिन जो ये वाली चोट थी ना, ये वाली खाने ये वाली। वाली रिसेंट वाली जो थी। वो बड़ी खतरनाक अच्छा, किस्म की थी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मॉडलिंग कैसे आई बीच में? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, हाँ मतलब क्योंकि तुम देखो, एक नॉर्मली ना हम लोग हमारे सोसाइटी में ना इस तरह की चीज़ें होती नहीं है बिल्कुल जनरली। सही है, ठीक है बिल्कुल ना, तो सही है। जनरली ये होता है कि इंसान, अभी तुम कितने साल के हो? आई एम जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। 22 साल के, ठीक है। बिल्कुल तो अभी तो हमको लड़के जो है ना वो खेल रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं। ऐसा ही है। तुमने बाकायदा एक पैशन, एक फील्ड, ये फील्ड। ठीक है, तो ये कैसे था? आपको मेरे बारे में पता होगा, पहले मैं क्रिकेट खेलता था, ओह और वो तो, बहुत नेशनल लेवल उस पे पे मैं आऊँगा ना अभी। अच्छे हाँ अच्छे से खेलता था। हाँ, क्रिकेट पे तो मैं आऊँगा। तो उसके बाद ये मैंने ऐसी मजाक पे अपने दोस्तों के साथ, एक टैलेंट एजेंसी थी, वहाँ पे गया था, मैंने वहाँ ट्रायल दिया अपना, तो बड़ी तारीफ हुई। बड़ी फैमिली में भी बोलते थे यार तुम्हें करनी चाहिए, ये चीज़ें अच्छी हैं। आई मीन, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा अपना, दूसरों को अच्छा लगता है, सही तो है। मेरी फैमिली में मुझे बोला कि यार आप करो, आपका कैमरा फेसिंग अच्छा है। हम्म। तो मैंने ट्राई किया। फिर मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक ब्रांड जो है वो ऑफ़र किया कि यार आप, एक ब्रांड है, आपने ये वो एक करना है। दोस्त क्यों होता है हर दफ़ा?
हर स्टोरी में एक दोस्त होता है मेरी किस्मत खराब है। मेरा वो दोस्त मेरे साथ है, मेरी किस्मत खराब है। अच्छा अभी भी है? अभी भी है, हाँ, अभी ये भी है। वो that's हमेशा good. रहेगा, वो ओह, मेरे ये बचपन का दोस्त ये है, हुई ना वो बात। हमेशा रहेगा। हाँ तो उसने मुझे बोला कि एक ब्रांड है वो करना है, तो मैंने वो ब्रांड किया। उसकी फिर मैंने पिक्चर्स जो है वो इंस्टाग्राम पे डाली। उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली ब्रांड्स ने खुद ब खुद रीच आउट करना शुरू किया। जब मैं एंटर हुआ तो उस वक्त कोई पैसे वैसे इतने ऑफ़र नहीं करते थे, 5-5 10-10 हज़ार में भी काम किया है, पूरा पूरा दिन वेस्ट किया है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता समझ में आई कि ये फील्ड जो है ना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, और इसको जो है अगेन मास फील्ड तो सारी कोई ना कोई डिफिकल्टी सीधा होती लेके है। नहीं चलना हाँ चाहिए। इसको 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 ना थोड़ा सा आपको अच्छा थोड़ा ट्रिकी है। हाँ प्रोफेशनली लेके चलना चाहिए। उस वक्त मैं मजाक में जो है ना ले रहा था, फिर मुझे मज़ा आना शुरू हुआ, पैसे थे उसमें और काम भी अच्छा आ रहा था। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड। सब सेट चल रहा है। तो पहला प्रोजेक्ट जो मिला जी जी। उसके बाद तुम्हें, अच्छा पहली दफ़ा जब तुम गए तो तुम्हें कोई एक नहीं होती कि एजिटेशन होती है ज़रा सी कि यार कैमरे को फेस। ये मेरे बचपन से ना मेरे अंदर ये कैमरे का शौक जो है ना वो शुरू से, मुझे ओ कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। ऐसे नहीं कि मैं मतलब मैं बड़ा चूजी था अपने कपड़ों में कि यार ये इस तरह के कपड़े नहीं ऐसे होने चाहिए, इस तरह के नहीं ऐसे होने चाहिए। तो वो एक मतलब बचपन से गली ही में निकलना है तो बाल बाल बना बाल के वाल पैंट बना शर्ट के पहन निकलना के, है, पैंट शर्ट पहन के निकलना शलवार में नहीं है। निकलना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही था। और और किस एज में तुमने स्टार्ट किया? ये मैंने स्टार्ट की थी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कोई ढाई 3 साल हो गए हैं। तो कोविड भी आया बीच में कुछ? कोविड के बाद ही, कोविड के बाद कोविड के काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने ये शुरू किया। तो उस वक्त, उससे पहले, कोविड से पहले भी इतने कोई ऑनलाइन ब्रांड्स थे भी नहीं। ये कोविड के बाद इतने ज़्यादा ऑनलाइन ब्रांड्स बूम और आया ये इसमें, इंस्टाग्राम्स और ये जितनी भी आपकी ऐप्स सोशल हैं, मीडिया। ये हाँ सोशल मीडिया, ये बाद में शुरू हुआ है। मेरी नज़र में कोविड के बाद ये ज़्यादा लोग इसके अंदर जो है वो आए, इससे पहले नहीं थे मेरे ख्याल से। ऐसे ही आप भी, ऐसे ही, हाँ बिल्कुल सही कह आप रहा हूँ। अगर आप लगा लें बैक टू लाइक 2016 एंड 17, तो उसमें तो आई गेस इस तरह का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं थी लोगों की सोशल मीडिया के अंदर। अब तो अब ज़्यादा तो आ गई बहुत है। ज़्यादा है, अब तो अब हर तो चीज़ हर ऑनलाइन। चीज़, हाँ अब छोटी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बहन की बेटियाँ बहुत छोटी सी है। मतलब मैं अपनी एज में मुझे कुछ भी नहीं पता होता था यार फ़ोन किस तरह से यूज़ करना है, था ही नहीं वो उस ओ वक्त अब तो। तो बच्चे, अब तो वो मतलब मुझसे भी ज़्यादा तेज़ है, मुझे नहीं पता होता, वो उसने इतनी जल्दी कैच कर लिया है। भाई अब तो बच्चे वो तो कोई छोटी उम्र में ही शुरू हो जाते हैं स्क्रॉलिंग और ये सब, उनको स्क्रॉलिंग पता बॉलिंग होता है कि बिल्कुल ये ऐसे ही है, डाउनलोड करना है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिकेट पे आते हैं हम तुम्हारी, वो क्रिकेट का मत क्या आए बैड सीन जो था भाई, यार? वहाँ मत आए। वो नहीं क्या मेरा क्या सीन था? क्रिकेट पे मैंने समझे पैशन मतलब लड़का पैशन, कहते हैं ना कि बस गर्मी में भी तबीयत खराब हो, धूप में भी बुखार हो, मर हाँ रहे हो, गिर रहे हो, ओहो क्रिकेट नहीं छोड़नी है, ओए ऐसा ओए। हुआ करता था मैं। मतलब मेरा पूरा रंग वंग फुल टैन हुआ था। तो स्कूल की स्कूल लाइफ से, स्कूल में क्रिकेट तो खैर मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ उस स्कूल में खैर इतना क्रिकेट का नहीं था, क्योंकि टीचर्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, स्कूल भी अच्छा था। बट वो आपको पता है स्कूल में, आजकल के स्कूल ऐसे ही हैं, सिर्फ ठीक है, पैसा चाहिए हाँ उनको। मनी मेकिंग, हाँ ज़्यादातर ये हाँ। इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। लेकिन वैसे मेरे फादर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। अगर कहता हूँ ना कि हर चीज़ में कहीं भी अगर मैं आज स्टैंड करता हूँ तो मैं अपने अब्बा की वजह से हूँ। क्या बात, क्योंकि वो मुझे जिस तरह से गाइड करते हैं, जिस तरह से वो मुझे बताते हैं कि इस तरह बैठना है, उठना है, इस तरह बात करनी है, हाथ किस तरह मिलाना है, मतलब माय फादर इज़ माय मेंटोर। मैं हमेशा यही कहूँगा। तुमने मुझे मेरे अब्बू याद दिला दिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं आज जिस मकाम पे भी हूँ या जो भी है, बिल्कुल या ऐसे मैं ही, जो जैसा मैं हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। मैं अपने अब्बा की वजह से। क्या बात है। ठीक है, तो मैं हर चीज़ पे पिटा हूँ। क्या बात है। जमीन से वो जो रगड़ते हैं बिल्कुल पाँव, बिल्कुल उस बिल्कुल पे ऐसे भी ही है। तो हाँ, बैठना कैसे, उठना बिल्कुल कैसे, ऐसे ही चलना है। कैसे है, बात कैसे बिल्कुल ऐसे करनी ही है, है। एक एक चीज़ बिल्कुल। मेरे अब्बा ने मुझे, मतलब आज मैं बात भी कर रहा होता हूँ ना तो मुझे लगता है ये भी मुझे अब्बा ने अच्छा, सिखाया। मेरे फादर जो है ना वो अपनी लाइफ में बिल्कुल सॉर्टेड है। मैं ना थोड़ा सा ऊपर वो नीचे अभी वाला, टाइम, हाँ अभी तुम हो क्योंकि भी तो आपको यंग। पता है हाँ घर में सब एक हाँ जैसे नहीं हो सकते। हाँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको थोड़ा सा, उनको कॉपी करने की, कि यार मैं उनकी तरह बैठूं, बात करूं, मेरा वार्डरोब उनकी हाँ तरह जो है आएगा, वो सेटल्ड हाँ हो। हाँ वो, ये होता नहीं है, मैं ऐसे ही हाँ कपड़े उठा के ऐसे ही फेंक देता हूँ। लेकिन लेकिन ये तो अब जो है वो, आएगा तुम्हारे अंदर क्योंकि अब तुम जो है उनको, वो उनके फुट स्टेप फॉलो बिल्कुल कर ऐसे रहे ही हो है। ना। तो वो मुझे क्रिकेट से कभी भी उन्होंने रोका ही नहीं। मैं उन्हें वो कहते थे पेपर छोड़ दो,
क्योंकि उन्होंने मेरी क्रिकेट देखी थी, उनको पता था मैं कहाँ तक जाऊँगा। और मुझे तो पता है कि तुम बेहतरीन बैट्समैन हो, बिल्कुल ऐसे तो ही। तुम बॉलिंग वगैरह भी कर रहे हो मैं या लेग ब्रेक करता था, लेग ब्रेक? पार्ट टाइम करता था और जहाँ हार्ड बॉल खेली तुमने? हार्ड बॉल, मैं प्रोफेशनल क्रिकेट जैसे कहते हैं, मैंने रीजन जो है उसके लिए ट्राई किया था, तो ट्रायल्स दिए थे। मेरा 30 लोगों में नाम था, सिंध के कैंप के लिए 30 लोगों में एज नाम था, बैट्समैन, एज अ राइट बैट्समैन, एज हैंड अ बैट्समैन? ओपनिंग बैट्समैन। ओके। बासित अली जो है वो ट्रायल ले रहे थे उस वक्त। तो बस नहीं आ पाया नाम, उन्होंने ओवर एज कर दिया। एट दैट टाइम आई वाज नॉट ओवर एज, बट स्टिल उन्होंने कर दिया। फिर मुझे बाद में पता चला कि यार ये जितने भी क्रिकेटर्स आज खेल रहे हैं, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, कोई रियल एज नहीं है। बहुत हाँ ऐसा, बहुत रेयरली कोई कोई हाँ होगा कि हाँ हाँ हाँ। क्रिकेटर होगा कि उसकी कोई, मैं पर्सनली कुछ क्रिकेटर्स को जानता हूँ, मुझे पता है। तो बहुत रेयरली ऐसा होगा कि उनकी कोई रियल एज है, वरना होते नहीं है। तो मैंने उस मेरे फादर ने बोला यार देखो जो भी है ना, गो फॉर इट, कोई मसला नहीं है, तुम्हारा 1 साल रह जाए 2 साल रह जाए, मसला नहीं क्रिकेट है, खेलो, लेकिन उस पे जाना है, मेरिट पे खेलना मैरिट है। पे क्या? ये नहीं कि मैं भी तुम्हारा जाके कोई दूसरा बेफॉर्म बना दूँ या जाली बेफॉर्म बना दूँ, जो बन जाते हैं आपको पता है। तो उन्होंने बोला ये नहीं है, इस तरह से नहीं, बस जिस तरह से फ्लो चल रहा है इस तरह से चलने दो। मेरे क्रिकेट के मेंटोर थे, नवीदुल अमीन नाम था उनका, उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया। उससे पहले मैं फ़खरुद्दीन बलोच के पास था, जिन्होंने बुनियाद जो है मेरी क्रिकेट की, जो एक कहते हैं ना कि एज उठाया, कोच? एज अ कोच उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने मुझे सिखाया, वो मुझे मेरे पे बड़ी मेहनत की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैं एक अच्छा क्रिकेटर मैं इस तरह से बन गया, तो मुझे उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया नवीद भाई के पास, नवीद उल अमीन नाम है उनका। वो वो एक बड़ा फनी कैरेक्टर है इस क्रिकेट की फील्ड के अंदर। वो पुराने सीनियर सीनियर? मेरे मेरे कोच हैं, वो ओके दूसरे कोच थे वो मेरे। ओके। उनके पास उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और बड़ा उन्होंने जो है मुझे टूर्स कराए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे हमेशा, कभी भी उन्होंने अपने बच्चों की तरह रखा, कि उनको पता था कि यार एक दिन जो है ये, बस मैं डिसहार्ट हो गया था। और पता है आपको, किसी भी फील्ड में डिसहार्ट हो जाए तो बंदा, बस फिर वो उसको कम बैक करना ना बड़ा मुश्किल है। तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं हुई? सिलेक्शन नहीं हुई, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, लेकिन नहीं हो पाई। और क्रिकेट के बाद फिर तुम मॉडलिंग की तरफ आए हो? क्रिकेट ओके। के बाद मैं कुछ टाइम तक बड़े डिप्रेशन में था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मेरी ना काफ़ी थोड़ी सी अलग किस्म की स्टोरी है। मतलब मैं जब आँख खोली थी मैंने, तो मैं बड़ा अच्छे घराने से, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अभी भी अच्छे घर से हूँ। सही। लेकिन उस वक्त जो है वो हालात बड़े दूसरे किस्म के थे। फाइनेंशियल क्राइसिस? फाइनेंशियल क्राइसिस कोविड के अंदर बड़े ज़्यादा आ गए थे। मैं स्पोर्ट्स कार मेरे पास थी, मैं निसान पल्सर में घूमता था, लोग रोक रोक के देखते थे यार। और उस वक्त बड़ी एक सेठों वाली लाइफ हाँ जो है ना वो, मैं गुजारता हाँ था, वो अब्बा तो। का पैसा होता था, कोई मसला नहीं होता था। तो एक टाइम आया कि जो ऊपर से नीचे आ जाता है ना, उसके लिए संभलना बड़ा मुश्किल है। नीचे से ऊपर जाने वाला जो ना, वो क्योंकि स्टेप्स देख रहा होता है, वो स्टेप्स देखते हुए आगे जाता है। जो ऊपर से नीचे आता है ना, वो उसके लिए संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको चीज़ें वो आसाइशें वो मिल नहीं रही होती, तो वो उसको ना प्रॉब्लम होती है। हाँ लेकिन खिलाड़ी वही होता है। खिलाड़ी वही होता है। सही ना? मुझे यही प्रॉब्लम जो हाँ। है मैंने फेस की है। एक तो ऑलरेडी खिलाड़ी था, और अभी भी हाँ जो है वो खेल रहे। हाँ। मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि मेरे पास से चीज़ें चली गई, आसाइशें चली गई, घूमना फिरना कम हो गया, चीज़ें कम हो गई। फिर बाद में रियलाइजेशन हुई कि यार कुछ तो कमी है, कुछ तो तुम में कमी है, तुम्हें उस चीज़ को देखना है कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। एक चीज़ थी, नसीब में नहीं थी, नहीं हुई, इसके बाद क्या कर सकते हो। अच्छा, तुम्हारी क्रिकेट जब नहीं हुई तो तुम्हारा दिल टूट गया, मतलब तुमने बोला यार बिल्कुल ये। बिल्कुल बिल्कुल डिसहार्ट, बिल्कुल बस। क्योंकि ओ, उस वक्त सिनेरियो ऐसे थे कि मैं क्रिकेट को अगर और ज़्यादा टाइम देता था, तो मैं अपने घर का एक अकेला लड़का हूँ, मेरी माशाल्लाह से 2 बड़ी बहनें, लेकिन वो मैरिड हैं। लेकिन मुझे स्टैंड अप, मतलब मुझे स्टैंड लेना था, लाज़मी लेना था। अगर मैं नहीं लेता तो फिर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होती। फिर मैं अभी भी टाइम वेस्ट कर रहा होता, अपने अपने एक्सपेंसेस जो है ना वो बेयर नहीं कर पाता। क्या बात। तो बस उस वक्त मैंने स्टैंड लिया और मैंने बोला यार कुछ ना कुछ करना है। फिर मुझे ये फील्ड नज़र आई, इसमें मुझे इजी वे टू अर्न नज़र आया स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, लोगों को हाँ जब लगता आप है। जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है। अभी भी इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करे होते हैं यार आप मॉडलिंग करा दें या कोई ब्रांड शूट करा दें। बड़ा मुश्किल काम है। अब आप खुद सोचें कि 40 आउटफिट हैं, अंदाज़न मैं आपको अमाउंट सही बता है। रहा हूँ, 40 आउटफिट हैं, उसके अंदर आपने जो है वो हर आउटफिट के अंदर कोई 5 से 6 पोजेस करने हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस आपको बिल्कुल एग्जैक्ट
जो है वो अलग अलग देने हाँ देखने हाँ, पड़ते फील्ड तो हैं। कोई भी हो, मास तो हमें लगता है दूर से कि यार वो तो यूं खड़े हुए तस्वीर खिंचवा दी, ऐसा नहीं। ऐसा जो ही तुम है, कर रहे हो तो तुम्हें आइडिया होगा। ऐसा ही है। जबरदस्त। चलो ये मुझे एक तो ये कि अब तुमने फैमिली के बताया अभी कि तुम दो जी दो बहनें तुम्हारी जी बड़ी जो जी मैरिड हैं, जी जी। तुम हो, मैं हूँ और मेरे और फादर हैं, और अम्मी अब्बू जो हैं वो। अम्मी अब्बू। और मेरी फैमिली बेसिकली वो ऐसी नहीं थी, बड़ी मॉडर्नेटेड फैमिली है, ठीक कोई है। कंजर्वेटिव फैमिली नहीं है। ठीक है। सही है। और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, ही वाज अ म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान, नियाज़ अहमद खान साहब, बड़ा हाँ, नाम है उनका। माय फादर वाज इन आर्मी फ्रॉम 86 कोर। तो मतलब तो उस वक्त उसके पहले हाँ, पहले तो अब्बा ने फिर तरबियत। ये हाँ, ये चीज़, आई ना। ये चीज़ अब हाँ। अभी लोग बोल रहे होंगे कि यार तब भी जो है ना ये काम कर रहा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत टाइम पहले ही उन्होंने, मेरे पैदा होने से पहले ही जो है वो आर्मी जो है वो छोड़ दी थी। लेकिन वो आपको पता है कि कुछ ना कुछ आदतें जो होती हैं ना वो रहती हाँ हैं। हाँ। आर्मी के अंदर एक डिसिप्लिन है, और वो डिसिप्लिन अगर बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ में ले आए उसको, तो हाँ, फिर वो इम्प्लीमेंट कर बहुत दे तो फिर बहुत बहुत फायदे बहुत हैं। फायदेमंद है। वो कोई इतना तो वो नहीं अब्बा है। ने कभी अम्मा अब्बा की तरफ से हुआ कि यार ये मॉडलिंग मॉडलिंग क्या कर रहे कभी भी नहीं, हैं? अरे कभी वाह। हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने। वो खुश होते हैं देख के मुझे ये। अब आपको पता है कि अब छोटी सी दुनिया हो गई है, पहले तो मुश्किल होता था ढूंढना, बहुत छोटी सी दुनिया हो गई है। अब वो कोई फैमिली मेम्बर आता है और वो आके जो है ना बता रहा होता है कि यार मैंने तो आपके बेटे को जो है वो इस ऐड में देखा था, या इस मैं भी चैनल पे बता देखा रहा हूँ था। अपने बच्चों को। अब देखिए इंस्टाग्राम बल्कि को मेरी बेटी पहचान जाती है, अबू ये माज, मैंने कहा अच्छा। बिल्कुल। अब इंस्टाग्राम खोलेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांड में अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ ही जाते हैं। तो वो टीवी पे भी अभी मैं लेकिन तुमने रिसेंटली बहुत मेहनत करी है, ये ऐसा बहुत नहीं मेहनत है की हाँ सर। कि तो नजर मैं आ जाते हैं, मैं इसके लिए बता नहीं मेहनत। सकता, मैंने अपनी नींदें सब चीज़ें, अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। अभी जो मेरा एक मुकाम, मुझे जिस मुकाम पे पहुंचना है वो अब तक अभी पूरा नहीं हुआ है। उसमें भी मुझे टाइम लगता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। And तुमने एक अपना वो एक गोल ऑब्जेक्ट सेट किया बना। हुआ है, बस वहाँ तक जाना है। बट वो गोल ये है कि आई वॉन्ट टू बी अ फेमस गाय। सही है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो लोग देख के ये बोले यार आई सीन दिस गाय समवेयर, यार मैंने इसको कहीं देखा है, या वो। अच्छा, ये क्या, इसको क्या कहते हो तुम, ये इस चीज को हम क्या काउंट करें कि ये एक फील है कि एक एहसास क्या है ये कि आपको एक ये फेम का जो चक्कर होता फेम है ना, का फेम का फेम का नहीं, एक नशा होता है लोगों नशा, को। ये नशा है, एडिक्शन है ये जिसको एक चढ़ तरह। गया ना कि यार उसको फेम चाहिए, तो वो कुछ लोग जो है ना वो फेम हासिल करने के लिए गलत स्टेप भी उठा देते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है आपको गलत स्टेप नहीं उठाना पड़ता, आपको एक सीधे तरीके से चलना पड़ता है, और आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नहीं। आपका अगर आप गलत स्टेप उठाओगे तो वो आपकी फैमिली पे, बैकग्राउंड पे जा रहा होता है कि यार इसके घर वालों ने इसको इस तरह से किया है। तो मैं तो कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगा कि यार कुछ गलत करना है या कुछ गलत स्टेप उठाना लेकिन है। ये तुम्हें लगता है कि ये भी शायद, मुझे लगता है कि अब मिथ ही रह गई है कि ये जो मॉडलिंग शॉडलिंग है इसमें बड़े मसले हैं, ये होते हैं, दो नंबरियाँ होती हैं, फलाना होता है, ये वाला देखिए माहौल ठीक नहीं ये होता। आप सर सब कुछ आपके अपने ऊपर है, वाह। आपकी मर्जी है। अब ये लोग बातें करते हैं ना कि यार मॉडलिंग में ऐसा है, मॉडलिंग में वैसा है, जब तक नहीं, ये क्या है, ये कोई आपने मतलब में कोई टैबू टाइप बनी हुई है चीज़। देखिए ऐसा है, ऐसा एक्चुअल में है। इस फील्ड में आया हूँ मैं तो मुझे पता चला है कि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं। मैंने अपनी आंखों से भी जो ये है, तो कॉर्पोरेट में भी हो रही है, ये हर हर जगह जगह है ही हो रही है सर, अब। हर जगह है। अब तो आप, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई ऐसा, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कि वो आपको सब चीज़ें बता देता है कि अगर कोई चोर नहीं भी है ना, लेकिन उसमें वो जो रीनेकमेंट्स, जो ड्रामे आ रहे होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं यूट्यूब पे, वो लोग समझते हैं कि वो बता रहे होते हैं स्टोरी। वो बता नहीं रहे होते, वो लोगों को सिखा रहे होते हैं कि भाई स्टोरी आपने चोरी करनी है तो ऐसे करनी क्या है। बात है। वो सिखाना है, वो बताना नहीं है कि यार आपको वो स्टोरी टेलिंग है। वो लोगों को सिखा रहे होते हैं कि यार आपने चोर बनना है तो भाई आपने चोर ये ऐसे करनी तरीका। है। इस तरह से वो घर से निकला था, इसने इस तरह से गन निकाली थी, इस तरह से उसने पॉइंट आउट किया था, ये सब वो बता रहे हैं, और हम देख सिखा रहे रहे हैं, और हैं, हम देख रहे हैं, हम अपने बच्चों को दिखा और रहे हम हैं छोटे सीख भी रहे हैं छोटे। उससे। ऐसा ही है, ये वाकई मुझे लगता है कि ये हम सीख रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं ना वही ऐसा हम है। सीख रहे होते हैं। मैं अभी आपको ये बता रहा था कि वो जो इविल माइंड वाले जो लोग होते हैं ना, जिनके दिमाग में ऐसा होता है कि यार मुझे ये काम जो है ना करना है, लेकिन उसको आइडिया नहीं आ रहा होता यार किस तरह से करूं।
और वो आइडिया हम दे देते, हाँ हम सोशल मीडिया पे वो रिनेकमेंट्स डाल देते, बता रहे होते पूरी स्टोरी, भाई उसने ऐसे उठाया था, ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था। और जो भी तुम ऊँट वाला बताए थे ये भी ऐसी है कि एक इंसिडेंट हुआ ऊँट एक का इंसिडेंट इंटीरियर हुआ सीन था में वो, और फिर मैंने देखा वो दोबारा एक और रिपीट एक स्टोरी मैंने कहीं देखी थी, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली ऐसी स्टोरी। तो आई वाज लाइक यार ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने 2-3 स्टोरीज ऐसी और सुनी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो एग्जैक्टली सेम ऐसे ही, वो आई गेस कोई रेप केस और समथिंग इस तरह से था, वो सेम एग्जैक्टली वही एक पैटर्न ही नहीं वही है, हाँ। पैटर्न से हुआ था। तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये एक पैटर्न से कैसे कोई एक ग्रुप है जो कर रहा है, या कोई कौन लोग हैं ये जो कर रहे हैं। फिर मुझे जो है ना जहन में आया कि यार ये चीज़ हम खुद दिखा रहे हैं उनको, और फिर हम ही स्टोरी लगा के बता रहे होते हैं लोगों को कि यार ये हो गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये फिर हो वो गया। वीडियो दिखा रहे होते हैं। ये चीज़ ना बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हम उसको फॉलो कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम हमारी नेगेटिव पाकिस्तानियों का एक मसला है, वो यही मसला है कि वो जो है ना एक नहीं है उनकी, पाकिस्तानियों का, कई मेरी नज़र हाँ। में ना वो एक मसला सॉल्व हो जाए ना, सब चीज़ें सॉर्टेड है। क्या वो है? मसला ये कि पाकिस्तानियों की थिंकिंग में नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, अच्छा नहीं सोचते। वो भाई अच्छा सोचो, अपनी सोच को आप बदल लो। आप सिग्नल पे जा रहे होते हो, आप सिग्नल तोड़ के चले जाते हो, सही है, क्यों चले जाते हो, आप देखते हो यार वो भी जा रहा है मैं भी चले जाऊँगा। भाई आप अपने आप को रोको, अपने अंदर बोलो भाई नहीं मुझे रुकना है, कोई मसला नहीं यार, 5-10 मिनट लेट हो जाओगे, चलो 15-20 मिनट लेट हो वो तो जाओगे। उसने तोड़ दिया ना, उसने तोड़ दिया ना, वो अब हम उसका भी तो फेल है, वो उसका नहीं, प्रॉब्लम अब है ये तो हमारा गेम ये है कि कि ऐसे ही है। हाँ उस गली में एक करोला आ गई ना तो मैंने भी करोला लेनी मैंने है, करोला चाहे उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं रिक्वायरमेंट है। है या नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर बहुत है। अभी आप देखिए हम लोग दूसरी चीज़ों को फोकस करने के बजाय हम लोग अपने पॉलिटिशियंस में लगे हुए हैं। खान साहब ने ऐसा कर दिया, नवाज शरीफ ने ऐसे कर दिया। हाँ भाई लेकिन खान फोकस ऑन साहब, योर सेल्फ, हाँ आप किधर स्टैंड कर रहे हो, अपने आप हाँ, को लेकिन आपके देखो। पीछे खान साहब है, उनको कुछ मत कहिएगा। नहीं मैं आपको एक बात हाँ बता रहा हूँ नहीं नहीं कि अभी हमारे मेरे जैसे मेरे मतलब मेरी एज के बच्चे, ये आप लोग करें तो यार चलें ठीक है। नहीं, मुझे अपनी भी अपनी उसमें बैठ के ये सारी बातें मज़ा नहीं नहीं आता। वैसे आपको मैं बात हाँ बता रहा हूँ कि आपने अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें देख चुके हैं, आपको पता है कि यार हम किस किस तरह से ये मुल्क चलता है, कौन चलाता है, किस तरीके से कहाँ ये इसका सारी क्या चीज़ें चल अब रहा है, डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं। सबको पता है। लेकिन आप उन चीज़ों में फिर उलझ रहे हो, अपने बच्चों को भी लगा रहे हो, अपने डिस्कशन ही वही हो रही उनका है। फोकस कहीं और होना चाहिए। अब स्कूल में या कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में क्या बातें हो रही होती हैं, ये बातें हो रही थी, ओ भाई तू किसको सपोर्ट कर रहा, भाई मैं तो उसको वोट दे के आया हूँ, भाई मैं तो उसको वोट देना अच्छी बात है, ये तो हर बंदे का फ़र्ज़ है भाई उसको वोट देना है, वो आपकी लेकिन अपनी अपनी चॉइस क्रिटिसाइज है। हो रहा होता है बस, हर लेकिन आप क्रिटिसिज्म चल रहा होता जो है। ये फोकस कर रहे होते हो ना कि यार उसने ये किया था, वो तो चोर है, वो तो ये, यार आप नहीं हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। पता तो उनको है जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है, जिनको जिन्होंने पता है कि कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियाँ दी हैं, उनको असल में पता है। हम तो मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग बोलते हैं, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान से जो लोग बाहर जा रहे हैं, ये टॉपिक भी मैंने आपको हाँ बोला था कि हम ये बात करेंगे। हम्म मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि यहाँ हम लोग बादशाहों की ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ आपकी औकात कुछ भी नहीं है। पैसे आप वहाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, पैसा तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, भले देर से मिलेगा, लेकिन इज्जत की रोटी होगी, एक इज्जत का काम होगा। वहाँ पे आप जाते हो बाहर, आप पिज़्ज़ा बॉय बने हुए होते हो, वॉशरूम साफ़ करे होते हो। मैं तो, मेरी तो ये सोच है भाई मैं जाऊँगा तो वहाँ एज अ टूरिस्ट जाऊँगा, घूमने जाऊँगा, भाई बाहर जा रहे हैं, कभी गया नहीं हूँ लेकिन जाऊँगा एक दिन, ठीक है। कभी गया नहीं हूँ, लेकिन शौक आप नहीं है। अप्रोच देखो ना कितनी अप्रोच है क्लियर। कि एक दिन जाऊंगा, क्योंकि ये दुनिया भी देखनी है, अगर ज़िंदगी रही तो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि तुम अभी 22 साल की उम्र में जो बातें कर रहे हो ना, ये इसका बहुत क्लियर मुझे अंडरस्टैंडिंग ये कि शुजा अम्मा भाई, अब्बा जो है ना तुम्हारे, माशाल्लाह। बस ये देखें, हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, हाँ, ये चीज़ ये नज़र आ सबको जाता चाहिए है। होती है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी ये है। बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। आपका स्कूल, आप लोग कहते हैं ना यार स्कूल में बच्चा जाके पेरेंट्स पूछते हैं स्कूल से, यार आपने इसको क्या सिखाया है, ये तो ये बोल भी नहीं रहा। स्कूल, आपका जो घर है ना, वो आपका एक्चुअल स्कूल आपका घर है। कि आप आपस में जो आपके पेरेंट्स बात करेंगे, जो आपके जो बहन भी भाई घर बात, में हो रहा जो है भी ना, घर में हो वही रहा आप होता बच्चा है, लेके जा रहे वो पेरेंट वो एब्जॉर्व करता है आपका बच्चा, कि यार मेरे घर में अगर कोई लड़ाई हो रही है, कोई चीज़ हो रही है, वो बाहर जाके वो उससे उसी तरीके से लड़ेगा, उसी तरीके से बात करेगा, उसी तरीके से हैं। वो उस बिल्कुल चीज़ों ऐसी, को ऑब्जर्व करेगा, चलना उठना बैठना, ये सब चीज़ें आपके घर से मिलती हैं। बिल्कुल जिस तरह एग्रीड। का आपका घर होगा उस तरीके का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह
घर में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ सबकी होती है हाँ तो हाँ, पता वो है, तो नॉर्मल सी बड़ा, बात है, तो सबकी होती है। लेकिन इसमें आपके सबसे बेसिक्स ठीक हो ना। सबसे बड़ा आज जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा कहूँगा कि वो मेरे फादर का है, कि बस मेरे अब्बा जो है ना वो मेरे माशाल्लाह पीछे हमेशा मुझे बताते रहते हैं, यार माशाल्लाह। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करो, इस चीज़ को फॉलो करो, देख रहे होते हैं। इवन अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, कोई ऐसी चीज़ आती है तो हाँ, व्हाट्सएप वो तो पे प्राउड मोमेंट होता है प्राउड भाई। मोमेंट होता है, तो हाँ बस वो शेयर कर देते कि यार मेरा बेटा जी। ये काम कर तो रहा है। मुझे ये बताओ कि तुम जब मॉडलिंग में, मॉडलिंग तुम्हारी माशाल्लाह हम देखते हैं जैसे तुम कर रहे हो, ये सिंगिंग कहाँ से बीच में कूद पड़ी? ये मतलब तुम्हें तुम्हें अब मजा आ रहा है कि तुम शिव भाई, हाँ, बस मेरे सिंगिंग का सिंगिंग कैसे है? तो देखो यार, ये तो नहीं है ना कि बस मेरा मैं मुझे गाना गाना है तो बस मैं शुरू हो गया। अच्छा, मैं आपको सिंगिंग थोड़ा इज सा समथिंग एल्स। बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरी फैमिली के अंदर जो है ना ये सिंगिंग का जो है ना बड़ा रुझान है। माय फादर इज़ अ रियली गुड सिंगर, बहुत अच्छा गाते हैं वो। अच्छा। मेरे जो चाचू हैं वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है ओए होए होए। तो फिर मैंने अभी आपको बताया था, मेरे हाँ, दादा जो है वो भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर रह चुके थे, म्यूज़िक डायरेक्टर रह चुके थे। उन्होंने दादा का माशाल्लाह नाम तुमने अभी? नियाज़ अहमद खान साहब, नियाज अहमद। उन्होंने अल्लाह आपका भला करे, मैडम नूर जहाँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मेहदी हसन साहब, बड़े बड़े नाम हैं, आलमगीर, इसके अलावा बहुत 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 बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है। मैं तो माशाल्लाह मैं उनकी पिक्चर्स देखता हूँ, मैं आपसे शेयर भी करूँगा, आप देखिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि मैं कहीं जाता हूँ, अगर कैसे आर्ट्स काउंसिल चले गए, नापा चले गए, तो मैं उनको जाके बताता हूँ कि मैं इनका जो है वो पोता हूँ, तो वो देख के मुझे बोलते हैं, मतलब शॉक्ड होते हैं कि यार माशाल्लाह यार, मतलब हमेशा हमेशा उनसे मुझे यही सुनने को मिलता है कि यार बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। तो ये चीज़ें ना इनहेरिटेड वहाँ से है। सिंगिंग का ये था कि एक बस एक मैं लाहौर में था, अपनी पप्पो के पास रह रहा था वहाँ पे, तो ऐसे ही मैंने वहाँ गिटार मंगा लिया और मुझे शौक चढ़ गया था गाना गाना। वो बाथरूम में जाते नहीं आप, सिंगिंग कर रहे होते हो, बाथरूम सिंगर जो। बाथरूम सिंगर था एक टाइम पे, बड़ा शौक होता था, सब गा रहे होते तो मैं भी ट्राई करने की कोशिश करता था। उस वक्त नए नए गाने आए थे, वो आशिकी टू के तुम ही हो उसको मैं बड़ा फॉलो करता था, मैं गाता, वॉशरूम में जाता था तो वो एक उसका एक पार्ट था, तुम ही हो, उसको मैं बड़ा फॉलो करता था वो वाला, कि यार क्योंकि वो एको सिस्टम था तो उस पर बड़ी अच्छी आवाज़ आती थी, तो मैं कहता था कि यार यहाँ पे ये गाऊंगा गाना। तो वो आहिस्ता 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 नहीं आहिस्ता लेकिन तुमने करके, तुम्हें मतलब एक तो होता है ना कि चलो हाँ मुझे भी शौक है, मैं भी गाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैं सिंगर नहीं बन सका। सिंगर नहीं बन ठीक है सका ना। सिंगिंग इज समथिंग एल्स। तो मैं फिर तुमने कहाँ कुछ सीखा, कुछ मैंने उस्ताद देखिए, लगाए, मैं क्या कहीं किया? कहीं सीखा नहीं, कोई ठीक है। कहीं से भी नहीं सीखा कि यार कोई सिखा दे मुझे या कोई बता दे, मुझे सीखना है। देखिए म्यूज़िक को आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं ना, बिल्कुल है। उतना ज़्यादा आप अच्छा गा सकते हैं। मैंने सीखा नहीं, लेकिन वो मैं एक गुड लिसनर था, मुझे मेरी प्लेलिस्ट बड़ी अच्छी होती थी, एक सॉर्टेड प्लेलिस्ट होती थी, अच्छे सिंगर्स थे उसमें। मैं ऊपरांग शह में आवा भाई भाई, नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई, ये जो होता है ना आजकल के जो रैप चल रहे, हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं सुनता था कि यार चलो, इस वो तरह एक से। अलग, वो भी एक, वो एक हाँ अलग है, वो भी हाँ। वो अपने अपने उसके अच्छे सिंगर होंगे, लेकिन मैं नहीं सुनता था बिल्कुल भी। तो मैं एक मेलोडिक गाने मुझे बड़े पसंद थे, तो मैं वो सुनता था। आहिस्ता आहिस्ता करके एक टाइम ऐसा है कि यार मैंने बोला सिंगिंग करनी चाहिए। लाहौर में बैठा हुआ था, मैंने अपने पप्पा को बोला, पप्पा एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं ना कॉन्सर्ट करूँगा मैंने बोला मैं एक दिन करूँगा। उन्होंने कहा कि हाँ, वो भी ना मजाक मजाक में, उन्होंने यकीन नहीं आता था ना उनको, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ, करोगे, देखेंगे। इंशाल्लाह करोगे। अच्छा, मेरी पप्पू मुझे उनका ऑल्सो बड़ा मेन किरदार है, क्योंकि मैं यहाँ से बड़ा डिप्रेशन में था, तो मैं लाहौर चला गया था, तो उन्होंने मुझे अपने पास जो है वो तो ये अच्छी वाली फूफू है? बहुत अच्छी, मेरी पप्पू जितनी भी पप्पू है ना वो बहुत अच्छी अच्छी वाली पप्पू है, फूफू है मतलब सर? बहुत अच्छी हैं, मैं आपको मतलब बता वो नहीं रिवायती सकता। फूफू नहीं है? अरे मुझे इतना प्यार करते हैं सब, मेरी फैमिली में मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो वो हाँ उन्होंने मुझे बड़ा उस टाइम पे बड़ा सपोर्ट किया, वो मेरे साथ मुझे घुमाना फिराना, वहाँ पे यार, मैं कितनी जाता बड़ी था। बात है। और मतलब मैं कहता हूँ कि वो मतलब वो पावर वुमेन है, वो कहते हैं ना सिंगल पेरेंट है, लेकिन वो मैं कहता हूँ अगर किसी औरत ने या किसी लड़की ने अगर कोई मिसाल अगर कायम करी है ना मेरी मेरी फैमिली के अंदर, या मेरी मेरी नज़रों में मैंने देखा है, तो वो मेरी फूफा है। जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों की ग्रोथ की है अकेले रह के, और शी इज़ सच ए स्ट्रॉन्ग वुमेन, सच ए स्ट्रॉन्ग वुमेन, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या तो बात उनकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें है सीखने भाई, को मिली। हमारे यहाँ अच्छी फूफू भी होती हैं, सुन ले सब। ये जो ये एक उड़ाई भी है ना, ये अच्छी फूफू भी होती है। बिल्कुल। तो उनको मैंने बोला मैं करूँगा सिंगिंग। फिर मैं गया
कराची आया वापस, सिंगिंग के लिए ट्राई की सारे, मैंने अपनी गैदरिंग चेंज कर दी, जो दोस्त मेरे दूसरे थे मैंने अपने दोस्त ही चेंज कर दिए, सिंगर्स में जो है ना रहना शुरू कर दिया, म्यूजिशियंस में रहना शुरू कर दिया, ऐसे दोस्त बना लिए। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कराची ईट स्ट्रीट फेस्टिवल में, वहाँ पे मैंने कॉन्सर्ट किया अपनी ज़िंदगी का। देख रहा था लोग खड़े हैं, पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ, पाँव कप आ रहे थे, मैंने बोल दिया था भाई मैं नहीं कर रहा कॉन्सर्ट, मुझे नहीं करना। लेकिन जब वो स्टेज पे एक बार एंटर हुआ हूँ, चश्मे लगाए हुए थे, ये पहला कॉन्सर्ट। कभी उससे पहले मैंने सिंगिंग इंस्टाग्राम पे भी अपलोड नहीं करी थी, बस वो एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ और मैंने आंखें बंद की है और मैंने जब परफॉर्मेंस देनी शुरू की है ना, तो उसके बाद तो सिनेरियो ही चेंज हो गया था। बस फिर मैं मज़े कर रहा था वहाँ पे आवाम के साथ, लोगों के साथ गाने गाए, और नीचे से लोगों ने बड़ा जो है वो सपोर्ट दिया। फिर इंस्टाग्राम पे मैं जब घर पे आया हूँ, मुझे घर पे आके मैसेजेस आ रहे थे, स्टोरीज़ पे मेंशंस आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे फील हुआ कि यार ये चीज़ भी जो है ना तुम कर सकते हो, मास तुम्हें करनी चाहिए। फिर मैंने अपना गाना, वो उसी टाइम मैंने एक वो साइड थोड़ी सी अलग है। वो क्या है वो जो तुम रिवील कर ही दो ना वो। नहीं अच्छा यार, देखो, वो प्यार मोहब्बत तो होता ही है ना इस एज में, तो सबको ही होता है उसमें। मुझे मैं ना बड़ा मैं मतलब तुमने बहुत एक्सट्रीम वाला बंदा हूँ कि मुझे अगर किसी चीज़ से कोई प्यार हो जाए तो वो बड़ा एक्सट्रीम पे होता है। अब चलो हम उसको दूसरी तरीके से देखते हैं कि जैसे तुमने क्रिकेट खेली तो तुम ट्रायल्स तक गए, ट्रायल्स तक गया। क्या चीज़ तुम्हें लगती है कि तुम्हारे अंदर ऐसी जो तुम्हें पुश करती है कि भाई मुझे बस कोई शुजा भाई, जुस्तजू है किसी चीज़, क्या है शुजा वो? भाई मैं ना बड़ा बेचैन आदमी हूँ। बड़ा बेचैन आदमी हूँ। बेचैन है। एक चीज़ से ना मैं खुश नहीं रहता, मुझे ना मल्टीपल चीज़ें चाहिए होती हैं कि यार बस ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। मेरा शौक है, बस कह सकते हैं कि यार पहले मॉडलिंग शौक नहीं था, अब मैं उसको शौक किया करता हूँ, मेरा शौक बन चुका है, पैशन बन चुका है, मैं कर रहा हूँ। सिंगिंग का ये है कि मैंने अपना गाना, एक ही गाना भी रिलीज़ किया, एक और गाना है वो मैंने अपने दोस्त के साथ कोलैबोरेशन में डाला था। तुमने गाना अपना कोई गाना भी बनाया? जी, मेरा अपना एक गाना है, ओके। मेरा स्पॉटिफाई पे है, एप्पल म्यूज़िक पे है, यूट्यूब पे है, ना जाने क्यों के नाम से। तो हम वो सुनेंगे अभी। बिल्कुल सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। वो गाना है। इसके अलावा इंशाल्लाह एक और गाना मैं बहुत जल्द जो है वो रिलीज़ करूँगा, और आई होप कि लोगों की अच्छी, उसके बड़ी अच्छी रिस्पांस थी। लोग, मैं सुन रहा होता था, मैं जो तुमने उसको स्पॉटिफाई पे डाल दिया? स्पॉटिफाई पे डाला, मैं मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ा उसमें सपोर्ट किया, उन्होंने लोगों में फैलाया वो गाना, तो बड़ी अच्छी सपोर्ट आई वहाँ से। इवन मैं एक दिन गाड़ी में जा रहा था, बराबर में मेरा गाना चल रहा था गाड़ी में, और मैं देख के हैरान हो रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है। फिर वो स्पॉटिफाई आर्टिस्ट आप देखते हो, तो मैं उस पर देख रहा था कि यार आपकी मतलब इंडिया में मेरा गाना जो है वो भी वहाँ पे भी बहुत चल रहा है, लोग सुनते हैं। इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा फेमस गाना है, लेकिन मेरे हिसाब से वो मेरी अप्रोच के हिसाब से वो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार वो इतना अच्छा जाएगा। और कंपोजिशन भी तुम्हारी? कंपोजिशन मेरी है, उस पर उसकी मैं मेलोडी वगैरह लिरिक्स मैंने खुद लिखे। अच्छा, उसको जो कंपोजिशन बेसिकली सॉरी वो किसी और ने किया है। सुपर डुपर सुल्तान है और ब्लॉटर है, रॉब ब्लॉटर नाम है उसका, शारिक नाम है उसका, लेकिन उसका म्यूजिशियन नेम रॉब ब्लॉटर है। उसने जो है वो मेरा गाना जो है वो प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, और बाकी मेलोडी और उसका पूरा जो पूरी लिरिक्स और उसकी अरेंजमेंट वो सब मेरी है। आपसे सुनेंगे, अभी सुनाऊंगा। आज तो ये जॉब कहाँ से आ गई फिर बीच में? शुजा भाई, ये जॉब इस तरह से है कि फ्रीलांस जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मॉडलिंग का, और इसके अलावा जो भी मेरे साइट पे जो भी काम चल रहे हैं, वो एक हवाई रोज़ी है। सही है। बीइंग सिंगल गाय, एक घर का फ़र्द होने के नाते मुझे जो है ना ये सब चीज़ें करनी पड़ी कि मुझे जॉब लाजमी करनी पड़ेगी। यानी तुम्हारा एक परमानेंट तुम्हें यह है कि मेरी मैं बहुत जल्द अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं जॉब्स का भी ज़िंदगी ये भी में, तुमने अभी रिवील कर दिया है। हाँ, यानी बहुत तुम जल्द कर लोगे अपना बिजनेस इंशाल्लाह। स्टार्ट करूँगा। हाँ बहुत जल्द मैंने किया भी है बिजनेस अपना। हाँ, तुमने किया भी है। कपड़ों का हाँ। ब्रांड खोला था lineage.pk के नाम से। वो टीम नहीं थी, वो भी मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया, तो उसको बंद कर दिया। बहुत जल्द मैं स्टार्ट करूँगा अपना बिजनेस। अभी मैं फ़िलहाल जो है वो थोड़ा सा नहीं, तुमसे बात करके ना मोटिवेशन चीज़ों को मोटिवेशन आ रही है, और अल्लाह करे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी। बस सर मैं मतलब हम बैठ रहे हैं ना हर जगह, मायूसी उदासी, मैं ये नहीं हुआ। लोग अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उनको वो बोलेंगे यार अब ऐसी यार क्या,
बातें कर लेते हैं यार लोग टीवी पे आके या फिर नहीं, नहीं, यूट्यूब पे ऐसा आके नहीं, बातें, ऐसा ये नहीं। रियलिटी है शुजैब भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी चीज़ की सोच में या खोज में लग जाओ ना कि यार मुझे ये करना है, और तुमने प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ 100%, आप तुम एक 100% आपको एग्जाम्पल हो। रिजल्ट मिलेगा। आप अल्लाह से मांगे, लोग जाते हैं यार किसी और से बोलते हैं यार तू दुआ कर दो, तुम दुआ कर दो, भाई आप जब तक खुद ऊपर वाले से नहीं मांगोगे ना तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये सब काम है करने से, तुम्हारा अल्लाह के साथ कनेक्शन सुजय किस भाई, तरह का बड़ा तुम्हारा? बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अच्छा, बड़ा माशा। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं मेरी कपड़ों से लोग, हालत से तो आप मुसलमान नहीं, तो नहीं, कह ही नहीं, नहीं नहीं, ये सकते नहीं, ना। ये सब बेकार इवन बात है। खाली मुसलमानों का तो है भी नहीं ना, ना, वो तो सबका सबका है, है, सबका है, वो तो सबका है। सबका है। आप किसी के, मैं अपना नाम जो है वो माइकल रख लूँ या मिकाइल रख लूँ एक बात बता रहा हूँ, हाँ, मैं अपना नाम माइकल वो रख लूँ या आपका है, मिकाइल रख लूँ, हाँ। मतलब दोनों का आप एक ही उसके है। हैं, वो आपका है। वो आपका है। वो एक दिन मैं मस्जिद में नमाज पढ़ा, मौलवी साहब आए, मौलवी साहब कहते हैं यार तुम्हारे हाथ ऐसे नहीं खुले होने चाहिए, इसको ना ऐसे यूं बंद कर लो, तुम जो है ना दोज़ख में जाओगे, तुम्हारी उंगलियां काट दी जाएंगी। मैंने बोला कि मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने बोला नियतों का हाल तो ऊपर वाला जानता है, वो मैं किस नियत से नमाज पढ़ रहा हूँ, अब मैं उसमें ये थोड़ी देखूंगा कि यार मेरा हाथ कितना खुला चलो हुआ वो है। एक, देखो, नहीं, मैं तुम्हें बताऊं, बिल्कुल। जैसे अगर तुम खड़े होके पानी पी रहे हो, नहीं नहीं, एक मिसाल दे रहा ये हूँ, चीज़ें तो तो बिल्कुल अगर किसी ने कह डिफरेंट दिया है। कि बेटा बैठ के पी लो, ये तो तो ठीक है। ये तो अच्छी अच्छा, बात आपकी है। उंगलियां खुली हुई थी, उन्होंने कहा बंद कर लो बेटा, ऐसे बिल्कुल पढ़ते हैं, ये भी ठीक है। बिल्कुल ये अच्छी। बोलना कि दोज़ख में जाके तुम बोल, दोज़ख में जाओगे तुम्हारी उंगलियां काट दी जाएंगी, और मैं ना उस वक्त डर गया था, यकीन करें। मैं उसके बाद से ना इस तरह से नमाज पढ़ना शुरू हो गया। मेरे अब्बा ने मुझे बोला बोला बेटा मेरी बात सुनो, मैंने उनको बताया, बोलते मेरी बात सुनो, बोलते तुम्हारी जो कनेक्शन है वो उस वक्त नमाज पढ़ते वक्त वो वो किस तरह का था। मैंने बोला मैं तो बड़ा इन्वॉल्व था कि बस मैं ऊपर वाले से मांग रहा था कि मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, तो बोलते बस वो मैटर करता है कि यार तुम किस नीयत से नमाज पढ़े, तुम्हारी नीयत क्या थी। बस वो हमेशा मुझे जो है वो मेरे अंदर रहता है कि यार बस अब जो भी है ना, कुछ भी चाहिए होगा ना तो मैं ऊपर वाले से मांगता हूँ, वो 100% मिलती है, 100%। देर आए दुरुस्त आए मिलती है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में टाइम ऐसा देखा है, मैं हाँ, देर से बेर हो जाती है। नमाज नहीं ठीक है। पढ़ता था, कुछ भी नहीं करता था। फिर जब मैंने नमाज पढ़नी शुरू करी तो वो एक अलग से ही जो है ना सुकून आता है। खाना खाने से पहले बंदा नमाज पढ़ ले, सही है। शूट पे समटाइम्स होता है मेरी नमाज जो है ना वो छूट जाती है, लेकिन मैं घर पे आके नमाज जो है ना वो अपनी पूरी कर लेता हूँ। अभी कुछ टाइम से, झूठ नहीं बोलूँगा, साफ सी बात है, बड़ा ऑफ वो चल रहा है, रूटीन चल रही है, लेकिन लेकिन इंशाल्लाह तुम्हें इंशाल्लाह अंदर एक एहसास, रिग्रेट है हाँ, वो, मैं इंशाल्लाह उसको पूरा मैं कर लूँगा। क्योंकि आज जो भी मेरे पास है, जो भी सब कुछ दिया है, जितनी भी लोग, थोड़े बहुत भी लोग जानते हैं या जितनी भी अप्रोच मेरी है, वो सब अगर वो नहीं चाहेगा तो फिर कुछ कुछ भी नहीं भी हो नहीं होगा। सकता। मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, मैं हाथ नहीं हिला सकता, ये तो सब उसका दिया हुआ है और सब चीज़ें जो है वो उसकी हैं। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा ही है। मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू मुझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सीरियसली। मुझसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मैं, नहीं मुझे करेंगे, था क्योंकि कि मैं चलो रियल थोड़ा लाइफ में फनी, जिस तरह का हूँ आपको पता लेकिन है। तुमने माशाल्लाह, मतलब अब मुझे ये है कि यार देखो माज, अब तुमने जिस तरह अपनी जर्नी अभी बताई है पूरी, मैं कोई यूथ को, कोई अपनी, जो हमारे यंगस्टर्स हैं होपलेस हुए हुए हैं यार, मेजॉरिटी मैं देखता हूँ लोग होपलेस हुए हुए हैं, तो अगर तुम कोई फाइनल थॉट्स दे देखिए सको कोई। मैं आपको, मैंने अपनी जब स्टोरी बताई जिसके अंदर मैंने ये बताया कि मैंने क्रिकेट खेला नहीं हो पाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्राई की नहीं हो पाई। हमारा मसला ये है कि हम ना हार मान लेते हैं बहुत जल्द, और हर बंदा आपको हर इंटरव्यू में यही बोल रहा होता है कि यार हार नहीं माननी है। मैं भी यही बोलूँगा कि यार कुछ भी हो जाए ना, ये चीज़ अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो ये चीज़ मेन है, आपने जो है ना कुछ भी करना है लेकिन हार नहीं माननी, चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। अपने अंदर के जो स्किल्स हैं ना उसको पहचानना चाहिए। हम लोग डिग्री के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार बस मैं डिग्री ले लूँ और मुझे कोई जॉब मिल जाए, या फिर मैं कोई मुझे जॉब दे देगा। डिग्री तो कोई भी, मैं अब ऐसी ही बना लूँ अपनी डिग्री, स्किल्स कहाँ से लाऊंगा? स्किल्स आपकी ज़रूरी है। आप भले आप अच्छे राइटर हो, आप अच्छा गिटार बजाते हो, ये स्किल्स हैं। आपको कंप्यूटर के बारे में पता है, ये स्किल्स हैं। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, अपनी स्किल्स को पहचानें और उस पे फोकस करें। ये मेरा मैसेज है कि अपनी स्किल्स को पहचानो और अपने स्किल्स पे फोकस करो। 111% आपको रिजल्ट ज़रूर देगी वो आपकी स्किल्स। दैट्स इट। क्या बात है, क्या बात है। अब हम आपसे जो है ना, एक आपकी अपनी कंपोजिशन जो है जी जी वो बिल्कुल। हम सुनेंगे। गिटार चाहिए होगा आपको? गिटार सर बिल्कुल गिटार चाहिए हमारे होगा। पास
ये रहा। ठीक है। जब से मेरे ये सिलसिले चलते गए क्यों हम प्यार में बढ़ते गए ढलते गए क्यों हो ना जाने क्यों सुना है अगर मोहब्बत नहीं भी मिले तो अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अफसोस कर लिया तो इस दुनिया से हार जाओगे। बेचैन सी है मेरी ये रातें, कैसे बताऊं कि क्या है इरादे, तेरी ये सांसें मुझ में बसी है, सब कुछ है पर तेरे